पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने जारहियत के ज़रिए अमन कोशिशों को शदीद धचका दिया। हम एक अहम और अफसोसनाक वाक़े के तनाज़ुर में इकट्ठे हुए हैं। गज़ा में हंगामी इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हुए बोले, गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दाम न किए तो तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास। सऊदी वलीअहद समेत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की शिरकत। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का कहना है कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों के पुरअमन रिहाई के तमाम इसराइली दावे झूठे हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा कहते हैं, इसराइली बर्बरियत और मज़ालिम ने तमाम हदें पार कर ली हैं। इसराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग मोहम्मद अबुल गैस का कहना है कि हम एक ऐसे वक्त में इकट्ठे हुए हैं जब खित्ते को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। इसराइल की दहशतगर्दी ने सूरत हाल को गंभीर कर दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से कबल मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से भी मिले। ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से पुरतपाक अंदाज में मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल का तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबोटाज करने की कोशिश है। दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया। वज़ीर आज़म की उम्मा को मुत्तहिद करने में सऊदी वलीअहद की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद को पाकिस्तान की हर मुमकिन सफारती हिमायत की यकीन है। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान इसराइल की तरफ बरादर मुल्क कतर पर गैर कानूनी और बिला जवाज़ हमले की मजम्मत करता है। सलामती काउंसिल को गज़ा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करें। एशिया कप में मैच रेफरी और भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC और MCC को तफसीली ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। मैच रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ख़त में यह भी कहा गया कि मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और MCC क़वानीन के मुनाफी है। PCB समझता है कि यह बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जिस पर एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाना चाहिए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
मोहसिन नकवी बरहम, कहा पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसके असल रूप के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीमें वक़ार और खुश उसलूबी से मनाएंगी। भारत के हाथों और पाकिस्तान को T20 मैच में एक और शर्मनाक शिकस्त। 120 गेंदों पर 63 डॉट बॉल्स खेलकर शाहीनों ने शर्मिंदगी का मनफी रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान के 3 मायनाज बल्लेबाज बिना रन बनाए ही चुपचाप पवेलियन लौट गए। स्ट्राइक रेट के दावेदार कप्तान सलमान अली आगा 3 और हसन नवाज 5 रन बनाकर ही चलते बने। मुकर्रर ओवर्स में पाकिस्तान ने 127 रन बनाए। भारत ने मुकर्रर हदफ सिर्फ 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। सदर मुमलिकत ने तारीखी शक्ल तर्ज इमारत और नुमाइश हॉल का भी दौरा किया। नुमाइश में नवादरात, तस्वीर और दस्तावेज़ात महफूज हैं। सदर मुमलिकत ने इस तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। ये मेमोरियल कौमी सकाफती विरसा और शंघाई का नुमाया तारीख़ी मकाम तस्लीम किया जाता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को गुर्बत से निकाल कर आलमी फौजी, टेक्नोलॉजिकल और माशी ताकत बनाया। ये तारीख़ी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़ेह करता है। सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फुदान यूनिवर्सिटी में पाक चीन दोस्ती के माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब। कहा दोनों ममालिक ने तमाम फोरम्स पर यकसा मौक़िफ़ अपनाया। CPEC की तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हुआ। पाक चीन अजीम दोस्ती को आने वाली नस्लों तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के 21 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवती ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज को हलाक किया गया। इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई, जिसमें मजीद 17 खवारिज हलाक कर दिए गए। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर मुस्तहकम रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया। माहिरीन मईशत और सरमाकारों की अक्सरियत पॉलिसी रेट 11% की सतह पर बरकरार रखने का पहले ही इजहार कर चुकी है। जब तक सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं होती, वज़रा अपने घरों को नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मियांवाली में तकरीब से खिताब। कहा बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल है। मैं खुद रेस्क्यू के काम की निगरानी करती हूँ, जगह जगह जाकर खुद चेक करती हूँ। पहली दफ़ा सुना है कि मरीम नवाज़ काम क्यों कर रही हैं, इस बात पर तनकीद हो रही है। मुखालिफिन तो दुआएं मांगते होंगे कि मरीम नवाज़ रेस्क्यू की कश्ती से गिरकर सैलाब के पानी में डूब जाएं। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा सैलाब में बह गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब पानी में मुल्तान सखर M5 मोटरवे का हिस्सा बह गया, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चेयरमैन NHA शहरियार मुतासरा मकाम पर पहुँच गए। मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। कम से कम वक्त में बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में सैलाब अब तक 104 अफराद की जान ले गया। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अलीपुर के इलाका सेतपुर मुकम्मल डूब गया। उस शरीफ में भी कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाइस 4700 से ज़ायद देहात और 47 लाख से ज़ायद लोग मुतासर। रेस्क्यू टीमों ने 25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़रा की अलीपुर के इलाके कुंदाई पुल आमद सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर वज़रा ने सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम किए।
सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम, क्लिनिक ऑन व्हील भी मौजूद। मानसून बारिशों का एक और स्पेल कल से पंजाब में बरसेगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिश होंगी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिश मुतवक्के। नारवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान। पंजाब के दरियाओं और बैराजों पर पानी की सतह में कमी आने लगी। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और वहां पानी की सतह मुस्तकम है। तरबेला डैम 27 अगस्त को मुकम्मल भर चुका। मंगला डैम 95% पानी से भर गया। तरबेला डैम में सिर्फ 5 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश बाकी रह गई। ज़राई शोबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। बर वक्त इक़दाम न किए तो 2 बरसों में माशी इशारिये मनफी हो जाएंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को खबरदार कर दिया। फोरम का हुकूमत से IMF को अवामी रिलीफ पर कायल करने का मुतालबा। गंदम की सपोर्ट प्राइस 2 साल के लिए बहाल और सैलाब इलाकों में 3 माह के बिजली बिलों की माफ़ी का भी मुतालबा। जमहूरियत, रवादारी, शमूलियत और इजहार राय की आज़ादी की ज़मानत है। 1973 का आइन सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। यौम जमहूरिया पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। आज का दिन जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करता है। सिर्फ जमहूरियत ही से माशरती इंसाफ, बराबरी और तरक्की मुमकिन है। अब खामोश नहीं रहूँगा। सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन लोगों को बेनकाब करूँगा जो वसाइल की कमी का रोना रोते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा, जमात इस्लामी ने कराची की शाहराहों को कमर्शलाइज करके शहर की हालत ख़राब की। हमने पार्कों में रिक्रिएशनल सरगर्मियाँ बहाल की। मेयर कराची ने हब कैनाल की मरम्मत और पानी की सप्लाई की बहाली पर भी वज़ाहत दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।